हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का अपने न्यू यूट्यूब चैनल शशि विद जी की क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में संधि। इसमें हम लोग जानेंगे आज की क्लास में स्वर संधि के वेद। ये देखिए, संधि की 4th क्लास है, यानी चौथी क्लास है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास हमने क्लियर कर ली है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी 4th क्लास। तो इसमें हम लोग जानेंगे स्वर संधि के भेद कि वृद्धि स्वर संधि क्या है, दीर्घ स्वर संधि क्या है, गुण स्वर संधि क्या है, इनमें शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार विच्छेद किए जाते हैं, किस प्रकार में नए शब्दों की उत्पत्ति होती है, इनमें किन किन स्वरों को मिलाया जाता है। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारी क्लास के अंत तक। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए, तो आइए बिना टाइम पास किए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे दीर्घ स्वर संधि। क्या? दीर्घ स्वर संधि। देखिए, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है इसमें, जो अगर हम पहचानने को दे दिया जाए कि दीर्घ स्वर संधि पहचानिए, तो देखिए केंद्र में सबसे पहले केंद्र में दीर्घ आ होगा, दीर्घ ई होगी, दीर्घ ऊ होगी। ये स्वर बीच में दिखाई देंगे। केंद्र का मतलब बीच में दिखाई देंगे। जिस शब्द में केंद्र में बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ हो तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है। अब देखिए, इनमें कौन कौन से स्वर आपस में मिलते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि लघु आ या दीर्घा, लघु ई या दीर्घी, लघु ऊ या दीर्घ ऊ हो तो अपने समान स्वरों में मिलते हैं, तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें बताया गया है, जो इसमें लघु आ दीर्घा हैं, ये अपने समान स्वरों में ही मिल रहे हैं। किसमें मिल रहे हैं? अपने समान स्वरों में ही मिल रहे हैं। ठीक है। इसमें देखिए, ये जो दिए गए हैं लघु आ और दीर्घा, लघु आ और दीर्घा, ये देखिए इनमें दोनों प्लस में ये अपने समान स्वरों में मिल रहे हैं। जो स्वर समान स्वरों में मिलते हों तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। इसी प्रकार इसमें देखिए, ये क्या दिया गया है, दूसरा ई प्लस ई बराबर दीर्घी, तो ये भी अपने समान स्वर में मिल रहे हैं, सेम अपने जैसे। ठीक है। और ये भी देखिए ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ, ये भी अपने समान स्वर में मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? तो सीधी सी बात है, इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। जहां पर समान स्वर आपस में मिले तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। तो इसमें कौन कौन से दीर्घ स्वर आएंगे? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। क्लियर? चलिए, अब देखिए इनके उदाहरण से समझते हैं। इसमें हमने फर्स्ट उदाहरण लिया, इसमें देखिए परम धन आत्मा। क्या लिया? परम धन आत्मा। हमने आपको बताया, जब हम संधि शब्द बनाते हैं तो इनमें दो शब्द मिलकर बनाते हैं। जब इनका संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्द अलग होते हैं, होते या नहीं? जैसे हमने इसमें मूल शब्द लिया था, संधि शब्द लिया था परमात्मा। अब इसका हमने जब संधि विच्छेद किया, इसको तोड़ा, तो ये क्या बन गया? परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। क्लियर? अब देखिए, इसमें समझिएगा, हमने आपको बताया जब संधि बनाते हैं तो उसमें दो शब्द निकल कर आते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर जोड़ते हैं। तो देखिए, इसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? आप लोग कहेंगे माँ, नहीं, इसमें प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर माँ नहीं है। क्यों? हर व्यंजन एक स्वर के साथ मिला होता है, तभी वह पूर्ण व्यंजन होता है। हर व्यंजन के साथ स्वर होता है। तो बताइए, इस माँ में कौन सा स्वर होगा? तो इस माँ में लघु आ होगा। क्या होगा? लघु आ होगा। ठीक है, लघु आ।
और पीछे वाले शब्द में देखिए क्या दिया गया, पीछे वाले शब्द का दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, तो दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर दिया गया इसमें दीर्घा। क्या दिया गया इसमें? दीर्घा। तो बताइए लघु आ और दीर्घ आ बराबर क्या होता है? लघु आ और दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ होता है। बताइए यहाँ पर दोनों समान स्वर आपस में मिले या नहीं? जी हाँ, तो यहाँ दोनों समान स्वर आपस में मिले हैं, लघु आ और दीर्घ आ। या दोनों लघु होते तो भी सही होता। ठीक है, तो परम धन आत्मा बराबर क्या हो गया? जब लघु आ दीर्घा आपस में मिले तो ये हो गया दीर्घा, तो परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। क्लियर है? इसी प्रकार हमने ये दूसरा लिया विद्यालय। क्या लिया? विद्यालय। तो विद्यालय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा विद्या धन आलय। क्या बना? विद्या धन आलय। विद्या देखिए इसमें प्रथम शब्द है, इसका अंतिम अक्षर दिया गया है दीर्घ आ। क्या है इसमें अंतिम अक्षर? दीर्घ आ, क्योंकि इसमें धा पर आ का डंडा लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरा शब्द देखिए, दूसरा शब्द भी इसमें दिया गया आलय। क्या दिया गया? आलय। तो इसमें भी देखिए इस शब्द का भी अंतिम अक्षर, इस शब्द का प्रथम अक्षर भी कैसा है? दीर्घ आ है। दोनों दीर्घ आ है, धा में भी दीर्घ आ है,